नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लग गई। जान ही रहे हैं कि भाई संसदीय की सदस्यता चली गई थी, साथ ही साथ चुनाव लड़ने पर भी जो है एक बड़ा संकट का बादल मंडरा रहा था, लेकिन कल सब कुछ साफ हो गया। इन्हीं विषयों पे जो है चर्चा करेंगे। कई तरह की खबरें और हैं, अन्य हैं, उस पर भी हम लोग जो है बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल राहुल गांधी से जुड़े हुए मामले पर भी जो है चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। अब आप देखिए, मोदी सर ने मामले में जिस तरह से राहुल गांधी को सज़ा सुनाई गई थी, हाई कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट पर एक सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आपने एक दिन भी सज़ा क्यों नहीं कम करना उचित समझा। अधिकतम सज़ा देने के पीछे वजह क्या थी? अगर आप कम करते सज़ा तो संसदीय सदस्यता जो थी वो नहीं जाती। साथ ही साथ राहुल गांधी के जो वोटर्स हैं, जो जहाँ से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ के जो जनता थी, उनका अधिकार भी मतलब ख़त्म नहीं होता, उनके अधिकार का भी हनन नहीं होता। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जानते ही हैं आप, राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव, और वही हुआ है राहुल गांधी के साथ। हुआ था, अब पलट गया। लेकिन इसमें भी कई तरह की बातें निकल कर अब सामने आने लगी। भाई खोपड़ी लगाने वाले तो खोपड़ी लगाए ना करेंगे जी, कि नहीं लगाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें भाजपा का एक बड़ा जो है हाथ कह सकते हैं, चाल तो नहीं कहेंगे, हाथ है। अब क्या है नहीं है भगवान जाने, लेकिन सूचना ये मिल रही है कि इन सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं को कमज़ोर कर दिया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट सज़ा पर रोक लगा दे। और कारण ये है कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते, अगर राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती और वो बरकरार रहती, तो फिर प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होता, ये एक बड़ा मैटर था। तो फिर कांग्रेस की तरफ से तो पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी रह नहीं जाते। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार को फिर ये लोग, बड़े नेता तो कोई न कोई ढूंढेंगे ना, नीतीश कुमार है, उम्मीदवार हो जाते। अगर नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बना दिया जाता तो बिहार से जो एक उम्मीद भाजपा लगाई हुई कि 40 में 40 जीतेंगे, मुश्किल हो जाता 40 में 10 भी जीत पाना। ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही। लेकिन अब क्या है नहीं है भगवान जाने। कल राहुल गांधी खुद लालू यादव से मिलने मीसा भारती के आवास पर पहुंच गए। अभी दिल्ली में है लालू यादव और तेजस्वी यादव, दोनों नेताओं ने मुलाकात की है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ बैठे हुए थे। बता देते हैं राहत जो मिली है। राहुल की सजा पर रोक, सांसदी बहाल होने, चुनाव लड़ने का रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने राहुल को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। अब 134 दिन बाद आए फैसले में सांसदी बहाल होने, चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया। ये खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल खड़ा किया और पूछा है, एक दिन भी सजा कम होती तो संसदी न जाती। जो सांसदी थी, लोकसभा का जो सदस्यता था, वो चला गया। और तुरंत देखिए फैसला कैसे लिया गया, इधर सजा हुई, अगले दिन सदस्यता चली गई, आनंद फानंद में। क्या कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, राहुल को अधिकतम सजा क्यों दी गई, इस पर तो जवाब देना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो बात हुए ना करेगा। स्पीकर को करना है संसदीय पर फैसला। आज
हो सकता है कल, हो सकता है जब भी हो, फैसला वो करेंगे। हाई कोर्ट ने नसीहतें तमाम दी लेकिन अधिकतम सजा देने का कारण नहीं पूछा। जस्टिस गवई, साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है कि नसीहत हाई कोर्ट ने बहुत सारी दी, कई बातें कही, लेकिन अधिकतम सजा देने का कारण नहीं बताया। तो इस पर कहीं ना कहीं चर्चा तो भाई चलबे न करेगा। भाजपा को भी लॉस हुआ है, जान लीजिए। भाजपा के प्रति भी लोगों के जो माइंड में है, माइंडसेट चेंज हुआ है। और राहुल गांधी से भी तो सिंपैथी रहबे नहीं करेगा, विपक्ष रहबे नहीं करेगा, तो सरकार में भाजपा रही के क्या करेगी, सो बताइए। तो इसको लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई और फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके चीज़ें पटरी पर आ गई। लेकिन खैर चलिए, कल एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हम लोग गए हुए थे, मतलब कह सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की जो फ्लाइट थी वो समझिए कि क्रैश होने से बच गई, ऊपर गई और इंजन फेल हो गया। कहा जा रहा है कि अगर 10 मिनट भी ऊपर रह जाती तो बचा पाना मुश्किल हो जाता। 181 पैसेंजर उसमें सवार थे, समझ जाइए। सभी लोगों को किसी तरह से इमरजेंसी लैंडिंग जब करवाई गई, उससे पहले अफरा तफरी मच गया पूरे फ्लाइट में। किसी तरह से शांत करवा के नीचे उतारा गया और फिर सुरक्षित जगह पे ले जाया गया। तो ये एक खबर थी। पटना से दिल्ली जा रहे विमान का इंजन बंद, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 100 यात्री सवार थे इंडिगो की फ्लाइट में। डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश। फर्स्ट पर्सन 15 मिनट तक तनाव रहा, तेज झटके के साथ लैंडिंग हुई। उसी तरीके से एक्सपर्ट का कहना है एक इंजन बंद होने पर 30% रफ्तार में कमी हो जाती है, इंजन जब बंद हो जाती है। तो देखिए, बड़ी लोग का कमेंट उमेंट लगता है कि हमको दिखता नहीं है, कमेंट आता है। तो रुकिए तो तनी दूसर का फ़ोन में देख लिया जाए। क्या करें, हो बड़ी प्रयास करते हैं कि तनी जल्दी कर लिया जाए, जल्दी कर लिया जाए। बताइए, आज भी 5-7 मिनट लेटे हो गया था, क्या कहा जाए। पूर्व एमएलसी हुलास पांडे के बड़े बेटे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बहुत ही दुखद खबर है। कल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समेत कई बड़े नेता उनके घर हुलास पांडे से मिलने गए थे, परिवार में सांत्वना व्यक्त करने गए थे। और कहीं ना कहीं देखिए, जो खबरें निकल कर सामने आई उसमें कहा गया कि भाई वॉशरूम के पास गिरने से सर में चोट लगने से मौत हो गई। क्या है नहीं है भगवान जाने, लेकिन घटना बहुत ही दुखद है और काफ़ी मतलब कि पीड़ादायक है। काफ़ी परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। 12 वर्षीय 14 वर्षीय बच्चा अगर कोई मर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या पीड़ा होती होगी माँ बाप के। बहुत दुखद घटना है। पारस अस्पताल से लेकर दीघा घाट तक मचा कोहराम। 1.70 लाख शिक्षक भर्ती, 5 जिलों में ही परीक्षा केंद्र होगा। ठीक है, हाई कोर्ट के ये भी हो चुका है, खबर हम बता चुके हैं। जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि 1-2 खबर ही विशेष रह गया है। दानापुर मंडल के 13 रेलवे स्टेशनों का लुक बदलेगा, 295 करोड़ रुपया खर्च होंगे। अच्छी बात है। पटना गया बोध गया एनएच से न्यू बाईपास जुड़ेगा, 2.8 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनेगी। अंडरग्राउंड सबवे में दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। अच्छी बात है। पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स का अब नए सिरे से होगा काम। ज्ञान व्यापी में जो दीवार थी, जो खबरें निकल कर यहाँ पे सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है मुस्लिम पक्ष को। और देखिए कहा गया है मंदिर या मस्जिद क्वेश्चन मार्क। मस्जिद परिसर के AASI सर्वे का पहला दिन 7 घंटे चला। ज्ञान व्यापी में दीवार की शिला पर थी लिपि, जो लिपि लिखी हुई नहीं रहती है, वो नई ईंटों से बदलने के प्रमाण भी मिले हैं। हिंदू और मुस्लिम की इमारतों में काफ़ी अंतर होता है। ASI की सही जो निष्कर्ष है उसी पर पहुंचने की कोशिश हो रही है। सर्वे अतीत के घावों को उजागर करने जैसा, मुस्लिम पक्ष ने कहा है। उसी तरीके से CJI ने कहा है ऐसा सर्वे अयोध्या मामले में भी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को फिर झटका लगा है। ये खबर आप जान लीजिए। सच को बार बार हम कहते हैं भाई, सच को कितना दबाइएगा। सो बताइए, हम एक कल ही की घटना है, कल ही की बात हम नहीं बोलना चाहते हैं। दुनिया क्या चारों तरफ चलाया, अखबार में क्या छपा, लेकिन हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सच को कितना छिपाया जा सकता है आप समझ सकते हैं। सच छिपता नहीं है, बात है तो साफ है। चलिए, हावड़ा वंदे भारत का पहला ट्रायल रन आज होगा। उसी तरीके से बीटेक की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपया तक लोन ले सकते हैं। शिक्षा विभाग ने विभिन्न कोर्स की राशि तय कर दी है। ठीक है, पशुपति कुमार पारस ने कहा है, चिराग तो जमुई से सांसद हैं, उनका हाजीपुर से दावा कैसे? वे वहां की जनता के साथ विश्वासघात क्यों कर रहे हैं? अभियो मतलब चच्चा शांत नहीं हुए, कुछ ना कुछ तो बात होगी। क्या बात है, नहीं बात है भगवान जाने, लेकिन चच्चा चुनाव लड़ेंगे तय है। जो चर्चा है हाजीपुर से लड़ेंगे। ऐसा ना हो कि चच्चा भतीजा, हम पहले भी बता चुके, टकरा गए वापिस आपस में, तो फिर मामला एनडीए और इंडिया का हो जाएगा, क्योंकि एक मैदान में 2 तलवार संभव नहीं ना है जी। चलिए, चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए, अब हाजीपुर सीट पर भी दावा कर रहे हैं, तो पशुपति पारस की सीट कहां होगी? तो पारस ने जवाब दे दिया, वोटों पर चिराग पासवान का दावा कर रहे हैं, आपका दावा क्या है? बहुत लंबे चौड़ी इंटरव्यू है, हम कभी बताएंगे। फिर राहुल गांधी लालू से मिले, देशव्यापी गठबंधन और बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार पर हुई बात। इसका मतलब है कि बहुत जल्द होगा। कहाँ बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार? तो बिहार मंत्रिमंडल पर विस्तार न होने के पीछे कई वजह है। देखिए, वो कहावत है गाँव में, ज़्यादा जोगी मठ के उजार, तो यहाँ भी ज़्यादा जोगी लग गया है। अब नीतीश कुमार देख रहे हैं कि मामला अगर फंसा तो सरकारें में कुछ ना कुछ होता है ना, नया डगमगाने जैसी स्थिति। कांग्रेस में सभी मंत्री बनना चाहते हैं, कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है एमएलसी से लेकर विधायक तक जो मंत्री नहीं बनना चाहते। सबके मन में है कि मंत्री बन जाए। देखे ना कितना हवा उठा के भाई मंत्री बनना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, फलना का बयान आया, चिल्ला का बयान आया, कोई मुंह फुला के कहीं भाग रहा है, कोई मुंह फुला के कहीं भाग रहा है। सब लोग को मंत्री बनाना संभव है? 2 लोग का मंत्री बनाना है, 19 गो विधायक, हमार 4 गो शायद एमएलसी है कि 5 गो। कहाँ से सब लोग को मंत्री बनाइए? खड़गे, वेणुगोपाल दास, डॉक्टर अखिलेश, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी एवं सिद्दीकी मौजूद रहे। कल चला भी था, आपने देखा होगा। रिटायर होने के बाद भी सरकारी कर्मियों की सेवा ली जा सकती है। जाति गणना कार्य के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उसी तरीके से संजय झा ने कहा, एनडीए की बैठक इंडिया के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है। एनडीए की जो बैठक होगी, जिसमें तमाम सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, उसी को लेकर यह हमला बोला गया। रहें सावधान, गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से घाट किनारे कटाव हो रहा है। अल्टीमेटम, 2 दिन में हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर चक्का जाम होगा। नीलेश मुखिया पर गोली मारने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ये चीज़ें चल रही है। नीलेश की पत्नी बोली, मेयर चुनाव में मदद न करने पर रची हत्या की साजिश, भय के माहौल में जी रहा पूरा परिवार, बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीलेश मुखिया की पत्नी सुचित्रा सिंह से मिलकर घटना की जानकारी ली। यह कहा जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद गए मिलने, अब विरोध हो गया। बाप रे, अफवाह खबर कितना क्या क्या चलता है कोई जानता है जी, लेकिन कान तक आया तो बताना जरूरी ना है। पेटवा में बात कम पचता है, ये सब बात नहीं पचता है, अब पचाना भी नहीं चाहिए। अटल पथ पर हादसे में मृतक युवक के पिता ने कहा उसकी हत्या हुई है, फिर से जांच की जाए। भाई बहन पर हमला, 8 पर केस दर्ज। इंजीनियरिंग और मेडिकल में चयन के बाद यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों की सीटें छोड़ रहे छात्र। एनआईटी, आईआईटी समेत 96 तकनीकी कॉलेजों में काउंसलिंग होगी। नीतीश की राजनीतिक यात्रा, समाजवादी युवजन सभा से सीएम तक हर रूप में प्रभावी। पुस्तक संसद में नीतीश कुमार का विमोचन किया गया कल। वृंदावन के भागवत महायज्ञ में आचार्य देवकी नंदन ठाकुर ने शराबबंदी के फायदे बताए।
नीतीश कुमार भी मिलने गए थे, का चर्चा तो चल रहा है। अब कुछ खबर है नहीं जबरदस्ती का, अब क्या बताएं हम आपको। देखिए कल हमने खबर किया था एक गर्दनी बाग में जो बापू टावर बन रहा है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जो है उसका उद्घाटन होना है। बड़े भव्य बन रहा है भाई, बहुत ज़बरदस्त सीन है उसमें। वो खबर आज छपी हुई है अखबार में, चल रही है तैयारी। गांधी जयंती के अवसर पर उद्घाटन हो सकता है। गर्दनी बाग में बन रहे बापू टावर में उनकी बिहार यात्रा की यादें रहेंगी। बापू की ज़िंदगी से जुड़ी अहम बातों को देख पाएंगे। ये खबर है। हरनौत रेल कारखाना में कैंपिंग कोच में आग, अधिकारी बोले जांच होगी। चलिए गुहार देखिए किस तरह से मणिपुर में मामला बना हुआ है, डर का भय का वातावरण है। कुकी महिलाओं ने फौजियों के पैर पकड़े, कहा आप यदि यहाँ से चले गए तो हम मारे जाएंगे। इतना डर इतना भय, जान लीजिए भाजपा को भारी नुकसान होगा। समय रहते अगर चीज़ें नहीं संभली तो बहुत ज़्यादा अति का अंत हो रहा है। और एक राज पूरे देश में जो है भाजपा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हम क्यों कह रहे हैं ये बहुत जान सकते हैं। देखिए आदमी का जो है आत्मा दुखता है सामने वाले की पीड़ा तकलीफ देखकर, तो फिर उस आत्मा को किसी तरह से शांत नहीं कराया जा सकता। ये जान लीजिए, आपकी वहाँ भी गठबंधन की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अरे राजनीति खत्म करवा दीजिए। पूरे देश में जब लॉकडाउन लग सकता है, राज्य में नहीं लग सकता है। 25 से 30 लाख की आबादी को खाना सरकार नहीं खिला सकती है लॉकडाउन लगा के 2 महीना। सो बताइए, कर्फ्यू नहीं लग सकता? कितना बार कर्फ्यू लगाए या कर्फ्यू तोड़ दी। अरे कर्फ्यू ऐसा लगाइए, लॉकडाउन ऐसा लगाइए कि लोग घर से बाहर केवल और केवल काम से निकले, और एक नहीं, मान लीजिए कि दुनिया भर का काम है तभी निकले, जरूरी है काम है तभी निकले, तो घर में रहिए। लॉकडाउन में सुटिया रहे थे सबको, मास्क नहीं लगाया, ही नहीं लगा, बहुत तरह की बातें। और चलिए देश हित में थी, आप कर रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन मणिपुर की घटना को रोकने के लिए एक ही उपाय, सेना। बताइए, सेना पर सबको गर्व है, आज भी कल भी और रहेगा। आपने सेना उतार दिया, बावजूद इसकी चीजें नहीं संभल रही है, तो अब क्या होगा? राज थोड़ी जलने दिया जाएगा पूरा। जितना जल गया तो जल ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है कि जो घटना घट गई है उससे ज्यादा ना हो, इस पर जो है अविलंब कार्रवाई हो। वो कुकी हो, मैतेई हो, कोई समाज हो, बहुत कार्रवाई है। सरकार के पास उपाय नहीं है, दुनिया भर का उपाय, लेकिन जानते हैं कि जनता राजनीतिकरण का शिकार हो जाती है, इसी वजह से दिक्कत, और कुछ नहीं। हम लोग जैसा आदमी का तो भाई खून तक खोलबे न करेगा। ये सब घटना देखते हैं तो दुख होता है। रिफंड पोर्टल लॉन्च होने के 18वें दिन ही सहारा के जमाकर्ताओं की रकम मिली शुरू, अमित शाह ने कल कहा है। चलिए अच्छी बात है, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस हर खबर से अपडेट रहने के लिए थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये सब पे ध्यान दे दीजिए। और विशेष बाकी जो कोई खबर भी हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए। अपडेट के लिए तो हम हैवे करें। तब जय हिंद।